हरिंदर कौशल, आप देख रहे हैं जन सेतु दिल्ली एनसीआर का खास प्रोग्राम जन सुपरफास्ट, जिसमें आप खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली में लगातार 13वें दिन हवा खराब, 3 इलाकों में AQI 400 पार, अगले 3-4 दिन राहत के नहीं आसार। दिल्ली की हवा बहुत खराब है। धीमी हवाओं ने सोमवार को राजधानी को धुंध की चद्दर में जकड़ लिया, जिससे AQI लगातार 13वें दिन बहुत खराब स्तर पर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डेली बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में 24 घंटे का औसत AQI 352 दर्ज किया गया, जिसमें एक दिन पहले दर्ज किए गए 334 AQI से मामूली गिरावट देखी गई। अब बसों और टैक्सियों में दबाएं पैनिक बटन, तुरंत पहुंचेगी पुलिस, महिला सुरक्षा की ओर बड़ा कदम। अगर आप दिल्ली की बसों व टैक्सियों में सफर कर रहे हैं और अचानक कोई मुसीबत आ जाती है तो पैनिक बटन दबा दीजिए। दिल्ली पुलिस की PCR वैन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। आपको 112 नंबर कॉल करने जगह पे मोबाइल नंबर बताने की जरूरत नहीं होगी। भारत सरकार का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के साथ मिलकर दिल्ली की बस व टैक्सियों में जल्द ही डिवाइस लगाने जा रहा। दिल्ली नोएडा फरीदाबाद का सफर आसान, मीठापुर बदरपुर के बीच आज से फराटा भरेंगे वाहन, लाखों को फायदा। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की सीमा के समीप दिल्ली के मीठापुर और जैतपुर गांव के सामने गुरुग्राम नहर और आगरा नहर पर बनाए गए पुल पर मंगलवार से ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। इस पुल के बनाने से मीठापुर, जैतपुर और बदरपुर मलोडबंद के बीच आवाजाही करने वाले लाखों वाहन चालकों को जाम से राहत मिलेगी। दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट पर प्रदूषण की क्या है वजह, पर्यावरण विभाग ने गिनाए कारण, 57 स्रोतों की पहचान। दिल्ली में लगातार हवा जहरीली बनी हुई है, जिसमें सांस लेने की वजह से लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट पर प्रदूषण स्रोतों की मैपिंग से राज्य पर्यावरण विभाग ने प्रदूषण के 57 स्रोतों की पहचान की है। विभाग द्वारा CQM संग शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा मुडका और आनंद विहार में 7 स्रोत हैं। इसके उल्ट पिछले साल इन हॉटस्पॉट पर प्रदूषण के 67 स्रोतों की पहचान की गई थी। हथियार की तस्करी करने वाले गिरोहों का पर्दाफाश, 18 छात्रों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर 18 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 अर्धस्वचालित पिस्तौलें, 8 देसी पिस्तौलें, 1 देसी राइफल, 3 चाकू, 33 जिंदा कारतूस और 1 चोरी की कार बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पहले भी हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, जबरन वसूली के 50 से अधिक मामलों में शामिल रहे हैं। वकीलों की हड़ताल जारी, आज से बेनामे होंगे लेकिन वकील न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। जिला जज की अदालत में 29 अक्टूबर को किए गए लाठीचार्ज के विरोध में 4 नवंबर से चल रही वकीलों की हड़ताल 7वें दिन सोमवार को भी जारी रही। जिला जज अनिल कुमार को हटाए जाने की मांग पर अड़े वकीलों ने दोपहर को कचहरी के बाहर सड़क पर जाम लगा दिया। 12 से 2 बजे तक 2 घंटे चले उनके इस प्रदर्शन से ट्रैफिक जाम होता देख पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर दिया। 2 बजे कचहरी में वापस जाते समय वकीलों ने मंगलवार को जिला जज का पुतला फूंकने का ऐलान किया। अमेरिका में ट्रंप के आते ही रुपया गिरा धड़ाम, SBI रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने बम्पर जीत हासिल की है, तब से अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर का दबदबा बना हुआ है। इसका सबसे बुरा असर भारतीय रुपये पर देखने को मिल रहा है। मौजूदा समय में डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर 84.40 रुपये पर पहुंच गया है। खास बात यह है कि ट्रंप के कार्यकाल में डॉलर के मुकाबले रुपये में और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपये में 10% तक का गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि डॉलर के मुकाबले रुपये का स्तर 92 रुपये के पार जा सकता है। दिल्ली में NCR तक बचकर निकले, आज हजारों शादियों के कारण लग सकता है ट्रैफिक जाम। दिल्ली NCR में आज वाहन चालकों को लंबे ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ सकता है। देव उठानी काशी के मौके पर मंगलवार को दिल्ली में 5000 से ज्यादा शादियां होने जा रही हैं। दिल्ली के अधिकांश फार्म हाउसों से लेकर बारात घर और बैंक्वेट हॉल शादी समारोह के लिए बुक है। इसके चलते विवाह स्थलों के आसपास न केवल मेहमान बल्कि आम लोगों को भी जाम का सामना करना पड़ सकता है। निगम दफ्तर में छलक रहे थे जाम, अधिकारियों तक पहुंची दारू पार्टी की बात, 6 पर गिरी गाज। फरीदाबाद सेक्टर 6 स्थित नगर निगम के वार्ड कार्यालय में शराब पीने का मामला सामने आने पर नगर निगम आयुक्त ने 6 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया।
इनमें से 3 कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों का 15 दिन का वेतन भी काटा जाएगा। यदि कोई कर्मचारी आगे से इस तरह शराब पीते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मार्शलों को स्थायी तौर पर नियुक्त करने पर बनी सहमति अतीशी। मुख्यमंत्री अतीशी के नेतृत्व में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से बस मार्शलों को स्थायी तौर पर नियुक्त करने पर सहमति बनी। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के संबंध में शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ प्रेस वार्ता कर अतीशी ने बताया कि बस मार्शलों की स्थायी नियुक्ति का मुद्दा सर्विसेज के तहत केंद्र सरकार के अधीन है। जब तक केंद्र सरकार पॉलिसी नहीं बनाती है तब तक दिल्ली सरकार 10,000 मार्शलों को बसों में तैनात करेगी। मात्र 13 दिनों में सीएम से पूर्व सीएम बन जाएंगे योगी। इस नेता ने बता दी मोदी शाह की सारी चाल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनावों को लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। इस बीच सोमवार को कुदरकी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया। अखिलेश यादव ने रैली में कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी। आजकल इन्हें अपनी कुर्सी बचाने का बहुत गुस्सा है। दिल्ली वाले लोगों ने तय कर लिया है कि जैसे ही महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव खत्म होगा इनसे कुर्सी छीन ली जाएगी। लक्ष्मीनगर में तैनात सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। महिला एसआई के कहने पर ले रहा था घूस। चौकसी यूनिट ने दिल्ली पुलिस के लक्ष्मीनगर थाने में तैनात एसआई श्रीपाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। चौकसी यूनिट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एसआई के गिरफ्तार करने की पुष्टि की है। एक सप्ताह में विजिलेंस ने यमुना पार यह दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। 4 नवंबर को कृष्णानगर थाने के एएसआई प्रमोद को गिरफ्तार किया गया था। कोई धर्म नहीं देता प्रदूषण फैलाने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। आतिशबाजी रोकने के लिए स्पेशल सेल का होगा गठन। दिल्ली में पटाखे जलाने पर बैन के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अभय सोका और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने प्रतिबंध के बावजूद पटाखों के इस्तेमाल और इससे होने वाले प्रदूषण पर नाराजगी जताई। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने आगे कहा कि प्रथम दृष्टि में हमारा मानना है कि कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता जो प्रदूषण को बढ़ावा देती हो या लोगों के स्वास्थ्य से समझौता करती हो। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए एक विशेष सेल या एक अलग टीम बनाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 14 अक्टूबर को दिल्ली में पटाखे चलाने, भंडारण करने या बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। नगर निगम को करनी थी कार्रवाई, समिति ने खुद तोड़ डाली मंगोलपुरी में मस्जिद की 4 दीवारी। दिल्ली के मंगोलपुरी वाई ब्लॉक में स्थित मस्जिद की 4 दीवारी को समिति ने खुद तोड़ दिया। अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई के लिए दिल्ली नगर निगम की टीम को सोमवार को 4 दीवारी को ध्वस्त करने के लिए आना था। अधिकारियों ने बताया कि इस बैठक में मस्जिद समिति ने स्वेच्छा से मस्जिद की 4 दीवारी को हटाने का प्रस्ताव पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया। इसका पुलिस व निगम ने स्वागत किया, जिसके बाद 2 दिन पूर्व से मस्जिद समिति के प्रतिनिधियों ने स्थानीय लोगों की मदद से अतिक्रमण को हटाया गया और मस्जिद की 4 दीवारी को तोड़ा गया। दिल्ली मयूर विहार मेट्रो स्टेशन से नीचे कूदकर युवक ने दी जान, परिवार में मचा कोहराम। देश की राजधानी दिल्ली में एक युवक ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे दी। घटना मयूर विहार फेस 1 मेट्रो स्टेशन पर हुई, जहां एक 23 साल के युवक ने प्लेटफॉर्म से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि यह घटना सुबह लगभग 11 बजे हुई थी। पुलिस ने बताया कि नियंत्रण कक्ष को जैसे ही घटना की सूचना मिली, एक टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया। घायल युवक को पीसीआर वैन में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उच्च और तकनीक शिक्षा पर चर्चा के लिए दिल्ली आएंगे राज्यों के सचिव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने, रोड मैप और इससे जुड़ी रणनीतियों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 12 नवंबर मंगलवार से शुरू होने वाली यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला दिल्ली में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस कार्यशाला का मकसद NIP 2020 को लागू करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों और पद्धतियों का प्रसार करना है। दिल्ली में औचंदी बॉर्डर से उत्तम नगर टर्मिनल तक नए रूट की शुरुआत। दिल्ली बवाना से आम आदमी पार्टी नेता जय भगवान उपकार ने सोमवार को औचंदी बॉर्डर से उत्तम नगर टर्मिनल तक नए रूट 972E की बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया। साथ ही रूट संख्या 990C का विस्तार अब रिठाला मेट्रो स्टेशन से औचंदी बॉर्डर तक कर दिया गया है। इस कदम से दिल्ली वालों
की यात्रा और भी सहज और सुविधाजनक हो जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट चुनाव की मतगणना की इजाजत दी। 1.5 माह पहले लगाई थी रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर की सफाई व्यवस्था से संतुष्ट होने पर सितंबर में हुई दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावों की मतगणना शुरू करने की अनुमति दे दी। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडला की पीठ ने पाया था कि देशों चुनावों को लेकर विश्वविद्यालय और आसपास की सार्वजनिक संपत्तियों को बड़े स्तर पर विरूपित किया गया है और उन्हें नष्ट किया गया है। इसे देखते हुए पीठ ने देशों चुनाव की मतगणना पर रोक लगा दी थी। बीजेपी वाले साम दाम दंड भेद करेंगे, अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप। बोले डबल इंजन की सरकार बस चलावा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तिलक नगर में आयोजित जिला सम्मेलन में पार्टी के जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी वाले पूरे देश में कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार लाओ। उन्होंने डबल इंजन के चक्कर में मत पड़ना, ये एक छलावा है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र समेत कई जगह इनकी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दिल्ली की तरह बीजेपी शासित राज्यों में कहीं भी मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज नहीं मिलता है। कौन है गैंगस्टर कौशल की पत्नी मनीषा, जिसे गुरुग्राम पुलिस ने किया गिरफ्तार? होटल मालिक से मांगी थी रंगदारी। दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित एक होटल मालिक से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले की जांच करते हुए पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर कौशल की 35 वर्षीय पत्नी मनीषा चौधरी को रविवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। मनीषा चौधरी की गिरफ्तारी पर गुरुग्राम पुलिस आयुक्त ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। गुरुग्राम पुलिस की अपराध शाखा मनेश्वर की टीम ने मनीषा चौधरी को देवीलाल कॉलोनी से गिरफ्तार किया और सोमवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट से पुलिस ने मनीषा को 6 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने 2 फोन भी बरामद किए। जन सुपरफास्ट में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जन सेतु न्यूज।